नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वीरू पर। डियर, आज हम बात करने आए हैं यूपी टेट का जो अभी एग्जाम संपन्न हुआ है उसकी बिल्कुल फुल एक्यूरेसी के साथ आंसर की से संबंधित बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का यूपी टेट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने अगर मेरे चैनल पर उपलब्ध हुए सारे वीडियो देखे होंगे तो आपका स्कोर 110% 120 के ऊपर रहा होगा डियर। तो आइए एक बार प्रश्नों का मिलान कर लेते हैं स्पीडेड वीडियो के माध्यम से। पहला प्रश्न आपके सामने आया, युयुत्सा क्या है? तो युयुत्सा डियर एक प्रकार की क्या मूल प्रवृत्ति है। इसका जो सी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो जो बालक के सामाजिक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तत्व है वो है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का जो एक मुख्य नियम था वो था द्रुतगामी विकास का नियम। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का जो सिद्धांत नहीं था वो था अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका था? तो ये कथन था श्रीमती हरलाक का। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आया था, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन था प्रोफेसर डंबिल महोदय का। इसका जो सी ऑप्शन है डियर वही करेक्ट था। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा था? तो सुजनन शास्त्र या के पिता के नाम से जो जुड़ा था वो फ्रांसिस गाल्टन महोदय का था। इसका जो बी ऑप्शन था वही करेक्ट था। अगला प्रश्न था, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो जो परीक्षण किया था ये किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विकारक हो या त्रिकारक हो, ये स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जी और एस फैक्टर के नाम से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो संवेदना को जो पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ प्रदान करेंगे डियर तो वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसका जो बी ऑप्शन था वही करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी कि जो सीखने का भूल प्रयत्न सिद्धांत था वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का था। इसका जो ए ऑप्शन है डियर वही करेक्ट था। थॉर्नडाइक एकदम करेक्ट था। आइए बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न डियर ये था कि शैशव काल का समय क्या था? तो शैशव काल का जब समय पूछेगा तो जन्म से 2 वर्ष तक था। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो कोहलर जो संबंधित थे वो किससे संबंधित थे? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 मानी गई थी डियर। इसको बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग था डियर वो किया जाता है समस्या समाधान के लिए। इसका जो डी ऑप्शन था डियर एकदम करेक्ट था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता था? तो कुत्ते पर जो प्रयोग किए थे वो इयान पेट्रोविच पावलोव ने किया था। इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये सारे घटक किसके थे? तो ये सारे घटक दो है डियर ये सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के थे। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक मिनट डियर। अगला प्रश्न ये है 31 हिंदी से शुरू करते हैं डियर। शायद कुछ प्रश्न पीछे छूट गए हैं आपके कहने के मुताबिक, देख लेते हैं डियर 5 के बाद एक बार फिर से। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये 6 और 7 देख लीजिए, तुरंत मिलान कर लीजिए। 6 था, कोहलर ने अपना प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो कोहलर जो है वो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहता था। इसको सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। प्रश्न नंबर 7 था
किसे पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किया था? तो पंचपदी जो प्रणाली थी वो हर्बर्ट की थी। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। हर्बर्ट मिलाते चलिएगा, आपके पास कोई भी सेट रहा हो, लेकिन प्रश्न यही थे डियर। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ग्रंथियों की जब बात आई तो स्प्रेंजर ने किया था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है डियर क्लोर एवं ब्रूस का है। इसको सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला प्रश्न था बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो जो भाषा का विकास है डियर ये अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला प्रश्न था मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया था? तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो छूट गए थे वो प्रश्न देख लेते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर कितना था? तो बुद्धिलब्धि स्तर 90 से 109 के बीच होता है डियर। अगला प्रश्न आया था निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इनका जो वर्णन का सिद्धांत है वो तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत था। इसका जो ए ऑप्शन है वर्नर, फिलिप वर्नर एकदम सही था। क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन यो बीएफ स्किनर थे। डी ऑप्शन। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट जो महत्वपूर्ण घटक है डियर वो कहीं ना कहीं परीक्षण के निर्माण का होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया था। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो एमपीपीआई का जो परीक्षण था डियर वो कहीं ना कहीं हम पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के मापन में करते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। ये मोटिवेशन से एक प्रश्न आ गया था डियर। आइए अब बात करते हैं हिंदी के। तो हिंदी का पहला ही प्रश्न आया था कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अमंगलम नासिका यानी कि जो लास्ट के अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है डियर परिमाणवाचक है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। समास का विलोम क्या होगा? तो समास का जो विलोम है डियर वो व्यास होता है। सी ऑप्शन। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? तो शून्य का शून्य होता है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। आंख की किरकिरी होने का अर्थ होता है डियर क्या? अप्रिय लगना। इसका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट था डियर। ये एक गद्यांश था, आप देख लीजिएगा। आइए गद्यांश के भी प्रश्न मैं आपको स्पीड से कराए देता हूं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय था? तो अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था डियर। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में डियर व्यंजन संधि थी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी डियर? तो 35 वर्ष थी उनकी अवस्था। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो श्रुति धर्म का जो अर्थ था वो वैदिक धर्म था डियर। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अकाल का दुर्भिक्ष होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य था क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? इसका जो डी ऑप्शन है डियर वही एकदम करेक्ट था। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। हिंदी में ये आप 42 तक देखे हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 1 मिनट गाइज। ये आया प्रश्न नंबर 43। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो तो उसको हम डियर क्या अप्रत्याशित कहते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। 44 था। मुझसे उठा नहीं गया, ये वाच्य था। उठा नहीं गया, खाया नहीं गया, बैठे नहीं गए, ये भाववाच्य का उदाहरण है। इसका जो ए ऑप्शन था डियर वही करेक्ट था। निष्कपट का सही संधि विच्छेद तो विसर्ग संधि है, नि प्लस कपट। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न था इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो वो देश है मॉरिशस, जहाँ की हिंदी लिखने और बोलने में की जाती है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो रचना है डियर वो ब्रज भाषा की है। ऑप्शन एकदम करेक्ट था। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? तो वीरों का जो बसंत ये जो है वीरों का जो बसंत हो ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा में जो आप देख रहे हैं इसमें जो है द्विगु समास है, 4 राहों का समूह चौराहा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला हमारा 50वां प्रश्न है डियर। और 50वां प्रश्न आया था निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो आशुभाषण होता है। आशुभाषण ये मौखिक अभिव्यक्ति का रूप था। प्रश्न नंबर 51 हुआ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर।
52 आया था डियर। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो 18 बोलियां हैं। अगर भाषा पूछता तो 22 होती, बोली आई है 18 सही है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, तो सामाजिक में जो मूल शब्द है वो समाज है डियर, डी में जो लिखा है, और जो प्रत्यय है वो इक होगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है, तो तद्भव पत्रिका जो है डियर ये अखिलेश के द्वारा संपादित की जाती थी, और ये पत्रिका का जो विमोचन है वो लखनऊ से किया जाता था। इसका डी ऑप्शन अखिलेश एकदम सही है। 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है डियर जगनिक की, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुग्रहित पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा, तो बी ऑप्शन में जो अनुग्रहित लिखा हुआ है यही सही था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है, तो पैतृक जो है वो शुद्ध होता है, बी ऑप्शन में लिखा है पैतृक, वही एकदम करेक्ट था। सा शब्द का उच्चारण स्थान बताना था, तो जो सा है इस सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगर दंत सा ये सरोता वाला होता है, अगर खटखोण आता तो मूर्धन्य होता है, याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की, जो कि आया था अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अत्यंत में अति उपसर्ग लगा था, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 60वें प्रश्न की। उपत्यका का अर्थ क्या है, तो उपत्यका का जो अर्थ है डियर वो होती है पर्वत के पास की भूमि, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। तो ये बाल मनोविज्ञान और हिंदी का एक सुपर फास्ट आंसर की के साथ रिवीजन कराया गया आपको, आप इसमें मिला लीजिएगा, ये सारे ही आंसर की एकदम फुल एक्यूरेसी के साथ दिए जा रहे हैं। इसके आगे की आंसर की के साथ मैं जल्द हाजिर होता हूँ पर्यावरण अध्ययन के साथ, उसके बाद हम इंग्लिश और संस्कृत की भी और गणित की भी बात करते हैं डियर। तो इस 60 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा छाप दीजिए, कितना आपने इस 60 में से कितना आपका सही आ रहा है। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।